हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में मैं कबीरदास जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत कुछ पदों की व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पद के साथ। पंडित वाद बदलते लेकर के जाति तक। तो यहां पर देखिए बच्चों, कबीरदास जी ने जो अपने जीवन पर्यंत निर्गुण भक्त की उपासक रहे थे और कभी भी कबीरदास जी साकार ईश्वर की उपासना नहीं किए, क्योंकि ईश्वर के साकार भक्त में जो बाह्य आडंबर थे, उन्हीं बाह्य आडंबरों के कबीरदास जी सदैव विरोधी रहे थे। और इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने किस प्रकार से बाह्य आडंबर का विरोध किया है, ये आपको इस पद में पढ़ने को मिलेगा कि कबीरदास जी ने क्या कहा कि पंडित वाद बदलते झूठा। माने कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह वाद, यह बातें, पंडितों के द्वारा कही हुई ये बातें पूरी तरह से झूठी हैं। कौन सी बातें पंडितों के द्वारा कही हुई झूठी हैं? कि राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। कि राम कहने से दुनिया को गति पावे, मुक्ति मिल जाती है। कि राम कहने से दुनिया को अर्थात संसार के लोगों को मुक्ति मिल जाती है। कि राम कहा दुनिया गति पावे, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह कथन पूरी तरह से झूठा है कि राम कहने मात्र से ही दुनिया के लोगों को मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो खांड कहा मुख मीठा। तो खांड कहने से, गुड़ कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए। यानी अगर केवल कहने भर से ही हमारा उद्धार हो जाए, तब तो गुड़ कहने से या खांड कहने से हमारा मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पावजे दाछे, जल कहा तृषा बुझाए। और आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि पावक कहा पावजे दाछे, तब तो पावक अग्नि कहने से, आग कहने से हमारे पैर, पावक कहा पावजे दाछे, माने जलना। पावक कहा पावजे दाछे, जल का तृषा बुझाई। तब तो आग कहने से हमारे पैर जल जाने चाहिए। और जल का तृषा बुझाई, और जल का
पंडितों की यह बातें पूरी तरह से झूठी हैं कि राम कहने से दुनिया को गति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आग कहने से हमारे पैर जल जाने चाहिए थे, गुड़ कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए, जल कहने से हमारी प्यास मिट जानी चाहिए, और भोजन कहने से अगर हमारी भूख मिट जाए तो मैं यह बात मान लूं कि राम कहने से हर कोई तर सकता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आगे कबीरदास जी देखिए उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि नर के साथ सुआ हरि बोले, क्योंकि मनुष्य के साथ सुआ माने तोता, सुआ सुआ माने तोता, नर के साथ सुआ हरि बोले कि मनुष्य के साथ तोता भी ईश्वर का नाम लेता है। जैसे मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है, उसी तरह से मनुष्य के साथ साथ तोता भी ईश्वर का नाम लेता है, जबकि हरि प्रताप न जाने, जबकि वह ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के प्रभाव को, ईश्वर की महत्ता को नहीं जानता है। क्योंकि जो कबहू उड़ जाए जंगल में, कि यदि वही तोता कभी जंगल में उड़ जाता है तो बहु न सुनते आए, तो वही तोता वापस अपने घर को नहीं लौट पाता है। कि मनुष्य के साथ तोता भी ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर का नाम रखता है, लेकिन उसे ईश्वर के नाम का प्रभाव नहीं पता होता है। क्योंकि वही तोता अगर कभी जंगल में उड़ जाता है तो उसे अपने घर की याद नहीं रहती और वह वापस अपने घर को नहीं लौट पाता है। साची प्रीति विषय मायासु हर भक्तन सु हासी। कबीरदास जी कहते कि जो पंडित हैं, जो ढोंगी हैं, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, साची प्रीति विषय मायासु, इनका जो सच्चा प्रेम है वह किससे है? विषयों से, मोह माया से। इन भोगियों का, इन दिखावा करने वाले विद्वानों का सच्चा प्रेम सांसारिक विषय वासनाओं से है, मोह माया से है। कि साची प्रीति विषय मायासु, कि इन भोगियों का सच्चा प्रेम सांसारिक विषय वासनाओं से, मोह माया से है, और हरि भक्तन सु हासी, और ये ईश्वर के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि ये ईश्वर के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। माने ईश्वर से इनका सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम तो इनका सांसारिक विषय वासनाओं से है, भोग विलासों से है, मोह माया से है। लेकिन ये ईश्वर के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। और साथ ही साथ कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, हे ढोंगियों, अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो बाध्यो जमपुर जासी, तो एक दिन तुम्हें काल के बंधन में बंधकर, मृत्यु के बंधन में बंधकर यमपुर जाना पड़ेगा। कि अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत नहीं होगा तो एक दिन तुम्हें
इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग दूसरा पद देखेंगे। हम न मरें, सुख सागर पावा। इसके बाद दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार से अपने आप को इस संसार में सबसे सुखी बता रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से अब मृत्यु का भय नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने इस संसार की नश्वरता को जान लिया, आत्मा की वास्तविक स्वरूप को उन्होंने पहचान लिया। तो इसलिए कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि हम न मरें मरिहो संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरें, मन मैं नहीं मरूंगा। अगर कोई मरेगा तो इस संसार के लोग मरेंगे, कि हम न मरें मरिहो संसारा, कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे इस संसार में रहने वाले सांसारिक लोग, क्योंकि अमर भये सुख सागर पावा। कि हम न मरो मरिहो संसारा, हमको मिला जियावन हारा। क्योंकि अब मुझे जियावन हारा, जिलाने वाला वह परमात्मा मिल गया है। कि हम न मरे मरिहो संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे इस संसार में रहने वाले सांसारिक लोग, क्योंकि हमें जिलाने वाला वह परमात्मा मिल गया है। अब न मरे मरने मन माना, कि अब न मरे मरने मन माना, तेई मुझे जिन राम न जाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरने मन माना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, कि अब मैं नहीं मरूंगा। इस बात को मेरे मन में भली भांति जान लिया है, कि अब न मरे मरने मन माना, कि अब मैं नहीं मरूंगा। इस बात को मेरे मन ने भली भांति मान लिया है। और तेरी मुझे जिन राम न जाना। वही लोग मरेंगे जो ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, कि तेरी मुझे जिन राम न जाना। और आगे कि साकत मरे संत जन जीवें, भर भर राम रसायन पीवें। साकत साकत माने शक्ति के उपासक, अर्थात साक्त। साकत जब मरे संत जन जीवें। क्योंकि अब साक्त लोग जो सत्य के उपासक हैं वे मरेंगे और संत जन जीवें, और संत लोग जीवित रहेंगे। कि साकत मरे संत जन जीवें, कि सत्य के उपासक लोग मरेंगे और
रहेंगे। क्योंकि साकत मरे संत जन जीवें, भर भर राम रसायन पीवें। क्योंकि वह संत लोग जी भर भर करके राम नाम रूपी रसायन को, दिव्य पदार्थ का पान किया है कि भर भर राम रसायन पीवें। क्योंकि उन्होंने जी भर भर करके राम नाम रूपी रसायन को पिया है। और आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। अगर मैंने अपने संबंध को उस हरि के साथ, उस परमात्मा के साथ स्थापित कर लिया है और उस परमात्मा में अगर मैं विलीन हो गया हूं, तो हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं। तो अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि अगर हरि मरेंगे, अगर ईश्वर मरेंगे, तो मैं भी मरूंगा। हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। और अगर ईश्वर नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। यानी अगर परमात्मा मरेंगे, ईश्वर मरेंगे, तो मैं भी मर जाऊंगा। और अगर ईश्वर नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। कहें कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस परमात्मा के मन से मिला दिया है। कि कहें कबीर मन मनहि मिलावा, कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन से मिला दिया है। अमर भय सुख सागर पावा। और अब मैं इस संसार में अमर हो गया हूं, सुख सागर पावा। और मैं सुख सागर को प्राप्त करता हूं। कि जब से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तब से अब मैं अमर हो गया हूं और मैं निरंतर सुख सागर को प्राप्त करता रहता हूं। काहे नलिनी देखिए, इसमें कबीरदास जी आत्मा की अनश्वरता का वर्णन कर रहे हैं कि ये हमारी जो आत्मा है वो अजर और अमर है, वो अनश्वर है, कभी उसका नाश नहीं होता है। और इस आत्मा की अनश्वरता को किस प्रकार से कबीरदास जी व्यक्त कर रहे हैं। एक प्रतीक के रूप में उन्होंने कमलनी को संबोधित किया है। ऐसी कमलनी को जो हमेशा जल में ही रहती है, जल में ही उत्पत्ति उसकी होती है। तो उस कमलनी को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने आत्मा को संबोधित किया है। किस प्रकार से कि काहे नलिनी तू कुमिलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो। कि काहे नलिनी तू कुमिलानी, कि हे कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो। तेरे नाल सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी कमल नाल, जबकि तुम्हारी कमल नाल
सरोवर के जल में ही रहती है। कि तेरे नाल सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी कमल नाल हमेशा सरोवर के जल में डूबी रहती है, तो फिर तुम क्यों मुरझा गई हो। ना तल तपत न ऊपर आग, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहो कासन लाग। हे कमलनी, हे कमलनी, ना तल तपत न ऊपर आग, ना तो तुम्हारे तले में कोई तपन है, ना तो तुम्हारे ऊपर कोई अग्नि जल रही है, फिर तोर हेतु कहो कासन लाग। हेतु माने प्रेम या लगाव। कि तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, जबकि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कि हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है, जल में ही तुम वास करती हो। कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कि हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है, तुम्हारा वास जल में होता है, और सदैव तुम जल में ही निवास करती हो। फिर बताओ कि तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, जिसके वियोग में तुम इस प्रकार से मुरझा रही हो। कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कि हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है, तुम्हारा निवास जल में है, सदैव तुम जल में ही के भीतर वास करती हो। ना तो तुम्हारे तले में कोई तपन है, ना तुम्हारे ऊपर कोई आग जल रही है। फिर यह बताओ कि तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, जिसके विरह में, जिसके वियोग में इस प्रकार से तुम मुरझा रहे हो। कहाँ कबीर जे उदिक समान। उदिक माने होता है जल, उदिक जल। कबीरदास जी कहते हैं कि कहाँ कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान होते हैं, ते नहीं ये हमारे जान। कि मेरे समझ से, मेरे विचार से कभी वह मरते नहीं हैं। कि कहाँ कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदिक जल के समान होते हैं, मेरे विचार से वे कभी मरते नहीं हैं। और इसका प्रतीक अर्थ उन्होंने जो आत्मा को संबोधित करके दिया है, इसका भी अर्थ लगभग इसी के जैसा है। कि आत्मा को कबीरदास जी संबोधित करते हैं कि हे आत्मा, तुम किस कारण से इतनी दुखी हो, और तुम्हें इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए कि तुम उस परमात्मा का अंश थी, और उस परमात्मा में ही सदैव तुम्हारा वास होता है, उस परमात्मा में ही तुम सदैव लीन रहती हो। तुम्हारी उत्पत्ति उस परमात्मा से होती है, तुम्हारा वास उस परमात्मा में है, अंत में तुम पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती हो। तो आत्मा तुम यह बताओ कि किस सांसारिक विषय से तुम्हारा लगाव हो गया है, जिसके कारण से तुम इतनी दुखी हो रही हो। और कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि हे आत्मा, इस संसार में जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा का अंश समझते हैं, परमात्मा के समान जो स्वयं को समझते हैं, मेरे
आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, इसलिए वे कभी मरते नहीं हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए